हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग द स्पेशल फील्ड यूट्यूब चैनल विजिट कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग ब्रेल से संबंधित वीडियो का अध्ययन करेंगे। इसमें अभी तक आप लोगों ने ब्रेल में लुईस ब्रेल का जीवन परिचय, ब्रेल का विकास और अन्य डिवाइसेस के बारे में जानकारी हासिल की है। जितने भी डिवाइसेस का अध्ययन आप लोगों ने किया है, वो सभी डिवाइसेस दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही आप ब्रेल क्या है इसके बारे में जानते ही हैं। पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं और आप लोगों को A to Z जो भी ब्रेल कोड होता है वो भी आप लोगों को लिखा दिया गया है। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे और उसको याद भी कर चुके होंगे। तो चलिए, ब्रेल में जो भी प्रयुक्त चिन्ह है, अर्थात ये जो 63 प्रतिरूपों का चिन्ह है, ये 63 प्रतिरूपों का चिन्ह किसने दिया है, आप लोगों को इसके पहले भी वीडियो में काफ़ी बार बताया जा चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये 63 चिन्हों का प्रतिरूप किस व्यक्ति ने दिया है, तो उनका नाम ज़रूर टाइप करिएगा। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो वॉच करते हैं और आप लोग जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको सीरियसली ले भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो 7 लाइन ब्रेल कॉन्ट्रैक्शन है आपका, इसमें जो ए से जेड तक का कोड है वो भी आपका शामिल होगा। इसके साथ साथ आपको और भी प्रतिरूप देखने को मिलेंगे, अर्थात और भी आपको ऐसे चिन्ह देखने को मिलेंगे जो आपको इंग्लिश ब्रेल लिखने में काफ़ी सहायक होंगे। यहाँ पर एक बात आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि जो जैसे लिखा है इसको ऐसे ही आप लोग लिखेंगे, ना कि जैसे आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि ए से जेड तक जो चीज़ें आप लोग लिखते हैं तो उसमें आप लोग क्या करते हैं कि अगर ए से जेड तक आप लोग को लिखना है तो ए वाली लाइन में आप लोग केवल 4 अक्षरों का ही प्रयोग करते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पर जैसे लिखा गया है सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट लाइन जो आपका होगा ये आपका फर्स्ट लाइन है। इस लाइन में आपका ए से जे तक लिखा जाता है। तो ए से जे तक जो भी लिखा जाएगा उसको आप लोग सीधी एक लाइन में ही लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए का जो डॉट होता है वो 1 होता है। आप लोग पहले से ही जानते हैं इस चीज़ को, ए से जेड तक आप लोग पढ़ चुके हैं, डॉट याद भी कर चुके हैं। तो ए का डॉट आपका 1 होता है। ये पढ़ने के फॉर्म में आपके जितने भी डॉट हैं ये पढ़ने के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो पढ़ने का जो तरीका होता है वो आपका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। इसके पहले भी आपको बताया गया है, लेकिन जो बच्चे अभी नए यहाँ पर देख रहे हैं वे बच्चे एक बार और जान लें कि जैसे मान लीजिए ये 6 बिंदु है आपके, तो इन 6 बिंदुओं में आपको जो ये लिखा जाता है इधर से 1 माना जाता है, इधर से 2, इधर से 3, और जब पढ़ते हैं इसको तो फिर इधर से 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3। तो लिखने के फॉर्म में ये आपका 1 2 3 पढ़ा जाएगा और पढ़ने के फॉर्म में ये आपका 1 2 3 पढ़ा जाएगा। तो अगर हम लिख रहे हैं तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। लेकिन यहीं पर जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो इसको हम फिर 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी डॉट देखेंगे ये पढ़ने के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। जो ए का डॉट है वो 1 है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जो लोग नहीं लिखे हैं वो भी लिख लेंगे, नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो भी इसको लिख लेंगे। बी का जो डॉट होता है इसका 1 2 होता है, यहाँ पे जैसा कि आपको दर्शाया गया है, ये देख सकते हैं ए का 1 यहाँ पे। तो ये आपका बी का डॉट हो गया। सी का हो जाएगा आपका 1 4, 1 और 4। मैंने आप लोगों को बताया पढ़ने के फॉर्म में आपका ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, सॉरी ये आपका 4 होगा। तो नीचे आपका ये 2 होगा, ये नीचे फिर 3 होगा। तो यहाँ पे आपका जो सी का डॉट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 4। फिर उसके बाद आपका डी का डॉट होगा 1 4
5, ये आपका डी का डॉट है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ई का डॉट। ई का होता है 1 और 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 है और एक ये 5 है, यहाँ पे 1 और 5 ये आपका ई का डॉट होता है। उसके बाद आपका एफ का डॉट होगा। एफ के डॉट में आप देख सकते हैं ये 1, ये नीचे 2, फिर ऊपर ये 4, तो 1 2 और 4, ये आपका हो जाएगा एफ का डॉट। इसके बाद आपका जी का डॉट होगा। जी का डॉट क्या होगा, 1 2 4 5, तो इसको आप लोग लिख लेंगे 1 2 4 और 5, ये आपका जी का डॉट हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है एच। एच में आपके कौन से डॉट यूज किए गए हैं, इसमें आपके हैं 1 2 और 5, 1 2 और 5, आप इसको लिख लीजिएगा ताकि याद करने में आपको परेशानी ना हो। हाँ, एक बात और, इसको आप लोग जैसे अभी 1 2 5 लिखा गया है तो आप इसको 125 ऐसे कंबाइन करके नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। आपका 1 2 5 ऐसे ही आपको पढ़ना है और याद भी करना है। उसके बाद आपका आई का डॉट। आई का डॉट देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 4 को उभारा गया है, अर्थात इसका जो डॉट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट है आपका इस लाइन का लास्ट जे। अब जे का डॉट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, 2 4 और 5, तो इसका हो जाएगा 2 4 और 5, ये आपका जे का डॉट हुआ। और ये इसके जे के साथ साथ आपका ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपका कंप्लीट हो गया 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल का। इस 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल में आपका जो पहली लाइन चलती है वो आपका ए से जे तक चलता है, जैसा कि मैंने पूर्वत बताया है अभी। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लाइन में हम बात करेंगे, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको के से टी तक का दिया गया है, और ये के से टी तक हम नेक्स्ट लाइन में याद करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी अक्षर इधर उधर नहीं कर सकते हैं, जो जहाँ पे है वो वहीं पे फिक्स रहेगा। अभी ये मैं आप लोगों को जो भी डॉट है वो सारे डॉट बता रही हूँ, इसके बाद इसको याद करने का ट्रिक भी बताऊँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ये आपका के का है डॉट। के में आप देख सकते हैं ये 1 है, ये आपका 3 है, तो इसका जो डॉट हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एल। एल में आप देख सकते हैं इसमें 1 2 और 3, तो ये एल का डॉट हो गया 1 2 3। इसको लिखते जाएं आप लोग, जैसे लिखा है सेम ऐसे ही लिखिएगा। अगर आपके A4 साइज की कॉपी है उसमें ऊपर से सीधा नहीं आ रहा है तो आप कॉपी को बेड़म में कर लीजिएगा, अर्थात उसको क्षैतिज में कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, ताकि ये ए से जे तक और के से टी तक उसमें अक्षर बिल्कुल सटीक बैठ जाएं और उसके अच्छे से कोड भी आप लोग लिख ले जाएं। नेक्स्ट है आपका एम। एम का डॉट आप देख सकते हैं 1 3 4, 1 3 4, ये इसका एम का डॉट होता है। नेक्स्ट है एन का डॉट, तो एन का आप देख रहे हैं 1 3 4 और 5, 1 3 4 और 5, ये आपका हो जाएगा एन का डॉट। फिर आपका हो जाएगा ओ। ओ का डॉट देख रहे हैं आप 1 3 और 5, तो इसका डॉट 1 3 5। उसके बाद पी का डॉट। पी का डॉट है 1 2 3 4, तो इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 लगातार आपके डॉट हैं, तो 4 तक डॉट है आपके 1 से 4 तक, तो ये आपके पी के डॉट बनेंगे। नेक्स्ट है आपका क्यू का। क्यू में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से 5 तक लगातार आपके डॉट बन रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 ये आपके बनेंगे क्यू के डॉट। नेक्स्ट है आपका आर। आर में आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 5, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 5। इसको ध्यान देते रहिएगा कौन सा डॉट छूट रहा है, कौन सा डॉट ऐड हो रहा है, तो ये आर का डॉट।
अब हो जाएगा एस का डॉट। एस का डॉट क्या है? 2 3 4, तो इसका डॉट हो जाएगा 2 3 4। इसको आप लोग लिखते जाएं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा के की लाइन का लास्ट जो कि टी है। टी में आप देख रहे हैं 2 3 4 5, तो इसका हो जाएगा 2 3 4 5। ये आप लिख लीजिए। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक हुआ? के से टी तक आपके डॉट कंप्लीट हुए। यह आपकी कौन सी लाइन थी 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल की? यह आपकी सेकेंड लाइन थी। नेक्स्ट आपकी थर्ड लाइन है यू से विथ तक। आप देख रहे हैं यू से विथ तक की जो लाइन है वो आपकी ये थर्ड लाइन है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं यू का जो डॉट होगा वो होगा आपका 1 3 और 6, यानी कि 1 3 6 जो डॉट हो जाएगा वो आपका डॉट होगा यू का, यू फॉर अम्ब्रेला। नेक्स्ट आपका वी का डॉट। वी के डॉट में आप देख रहे हैं 1 2 3 और 6, तो ये आपके हो जाएंगे डॉट 1 2 3 6, ये आपके वी के डॉट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे, यू भी के बाद आपका डब्लू आता है, तो डब्लू का स्थान आपके थर्ड लाइन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके थर्ड लाइन में डब्लू को स्थान नहीं मिला हुआ है, ये आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे डब्लू को इग्नोर करेंगे और इसको हटा देंगे यहाँ से, नहीं तो फिर आप लोग जैसे सोचे कि नहीं ए से जेड तक जो है उसमें डब्लू का स्थान बना ही रहेगा। तो यहाँ पे आप थर्ड लाइन में देख सकते हैं यहाँ पर आपके वी के बाद में एक्स आ गया है, यहाँ पे डब्लू का स्थान नहीं है, तो डब्लू यहाँ से हट गया है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ए से जेड तक आप पूरा लिख दीजिए, उसमें डब्लू को भी शामिल कर दीजिए, तो फिर ऐसे में आपका जो ये 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल होगा ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ये 63 प्रतिरूपों का जो यहाँ पे एक तरीके से वर्णमाला के रूप में दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ डब्लू नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका एक्स होगा। तो एक्स का डॉट होता है 1 3 4 6, तो यहाँ पे 1 3 4 6 आप लोग एक्स का डॉट लिख लेंगे यहाँ पे। फिर आपका हो जाएगा वाई। वाई में आप लोग डॉट देख रहे हैं यहाँ पे 1 3 4 5 और 6, ये आपके डॉट दिख रहे हैं 1 3 4 5 और 6, ये आपके वाई के डॉट। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जेड। अब जेड में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको डॉट देखने को जो मिल रहा है वो है 1 3 5 और 6, 1 3 5 6, ये आपके जेड के डॉट। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं ए से जेड तक, तो यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो गया। इसके साथ साथ आप लोग 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल में किसका स्थान कहाँ पे है ये भी आप लोग इस वीडियो में जान रहे हैं। अब जेड के बाद में आपकी जो लाइन है ये अभी बच रही है, जैसे आप ऊपर से मिलान कर सकते हैं। पी के नीचे आपका एंड है, क्यू के नीचे आपका फॉर है, आर के नीचे आपका ऑफ है, एस के नीचे द है और टी के नीचे आपका विथ है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग इधर उधर नहीं करेंगे। ये जो थर्ड लाइन है इस थर्ड लाइन में जितने भी आपके यहाँ पे कोड दिए गए हैं ब्रेल के वो सभी उसी के जस्ट नीचे ही रहेंगे। तो चाहे उसको दूर दूर लिखना हो या उसमें कितना भी स्पेस क्यों न देना हो, आप लोग उसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई भी अक्षर आपके इधर उधर नहीं होने चाहिए। एंड फॉर ऑफ द विथ यहीं पे आपका सेट होगा। तो इसका भी आप लोग कोड देख सकते हैं। इसको याद करने का लास्ट में एक बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे जिससे आपको कभी भी ब्रेल भूलेगा नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो एंड का आपके डॉट है वो है 1 2 3 4 और 6। अब यहाँ पे आप लिख लें 1 2 3 4 6, ये किसका हो जाएगा? एंड। जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो अक्सर आप लोग एंड का यूज देखते हैं
कि बीच बीच में एंड होते हैं। जैसे दो चीज़ों को आपने लिखा, फिर उसके बाद आप हिंदी में और का प्रयोग करते हैं, तो और क्या करता है वहाँ पे अलग करता है। तो फिर आप पहले समूह की सारी चीज़ों को एक तरफ कर लेते हैं, फिर लास्ट में जो एक बचता है उसके पहले एंड लगा देते हैं या फिर और लगा देते हैं। तो ये उसी का पूरा डॉट है। अगर आप एक साथ ये सारे डॉट यूज कर दे रहे हैं तो एंड वहाँ पे आपका लग जाएगा। आपको यहाँ पे अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक आप अलग से लिखिए, फिर एन का लिखिए, फिर डी का लिखिए। ऐसे आपको अलग अलग AND का अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली इतने कोड लिख देंगे तो आपके जो वहाँ पे कोड का बनेगा संकेत, वो बनेगा एंड। अब आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर दिया गया है। अब फॉर ये भी आप लोग जानते हैं फॉर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो डॉट है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसमें 6 डॉट का यूज हुआ है। अगर इसमें 6 डॉट का यूज हो रहा है तो वो आपका फॉर का डॉट बनेगा। आप जब भी इंग्लिश लिखते हैं तो जब इंग्लिश में ब्रेल लिखना स्टार्ट करते हैं या फिर ब्रेल की जो पहली प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं उसमें लाइन बनाने की प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद में आपके ये ऐसे 6 डॉट उभारने की प्रक्रिया होती है। तो एक तरीके से आप ये भी जानें कि अगर आप इंग्लिश में कोई नोट्स बना रहे हैं और उसको ब्रेल में लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे ब्रेल में फॉर का यूज जो होगा वो आपका 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डॉट का यूज करके वहाँ पे फॉर को इंडिकेट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑफ। अब ऑफ का यूज भी आप लोग जानते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों को मिलता है ये सभी चीज़ें। तो इसका जो डॉट है 1 2 3 5 और 6, 1 2 3 5 6, ये आप ऑफ का डॉट लिख लेंगे। फिर आपका हो जाएगा द। अब द में आप लोग देख रहे हैं, द में आपको जो डॉट दिख रहा है वो 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 6 में आप लोग देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, आपका द बन रहा है। तो द का डॉट 2 3 4 6, ये द का डॉट। अब आपका हो जाएगा विथ। विथ में आप लोग देखें कि 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2 3 4 5 6, ये आपका विथ का डॉट बन जाएगा। ये आपकी जो लाइन थी थर्ड लाइन यू से लेकर के विथ तक की, ये आपकी कंप्लीट हुई। इसको आप लोग ऐसे हूबहू लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी फोर्थ लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके जो फोर्थ लाइन में है यहाँ कुछ ऐसे डॉट्स दिए गए हैं जो आप लोगों इनसे बनने वाले शब्दों का यूज करते हुए देखते हैं। जैसे कि CH, CH से क्या बनता है आपका, CH से आपका जो बनता है जैसे कि चाइल्ड, CHILD, ऐसे आप चाइल्ड लिखते हैं या चिल्ड्रन लिखते हैं या कुछ और भी आप लिखते हैं। तो बीच में CH का अगर यूज आ रहा है तो आप यहाँ पे CH का जो कोड होगा वो एक साथ लिखेंगे, ना कि आप C का अलग लिखेंगे फिर H का अलग लिखेंगे। आपको यहाँ पे CH का अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल जो होता है वो संक्षिप्त रूप होता है, अर्थात उस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं इनके अलग से ब्रेल कोड है और इनका यूज जब आप इंग्लिश लिख रहे होते हैं ब्रेल में तो फिर वहाँ पे अगर आपको ये सारे वर्ड मिल रहे हैं और उस वर्ड के बीच में आपको अगर ये मिल रहे हैं तो भी आप वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे CH से मैंने बताया चाइल्ड या चिल्ड्रन, या आप और भी ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि CH से आपको कौन कौन से उदाहरण मिल सकते हैं। बाद में आपको इसी 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल से संबंधित जो भी आपके एक्सरसाइज वगैरह हैं वो भी हम करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे आप लोगों को एक समझाने का तरीका है कि इसको कैसे आप लिखेंगे। तो CH से आपका हो जाएगा चाइल्ड। तो चाइल्ड लिखने के लिए CH का जो कोड होता है उसको हम पहले ही लिख लेते हैं, फिर I फिर L फिर D, उसको अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ जो आपको दिख रहे हैं जितने भी, ये आप देख रहे हैं जितने भी
दिख रहे हैं, ये सभी का यूज हम इसी प्रकार से करेंगे। तो ये आपकी कौन सी लाइन है? ये है 4th लाइन। अब हम इसमें देखते हैं CH का कोड। ये कोड है 1 और 6, इसका कोड 1 और 6 है, ये आप नोट कर लें। इसके बाद आपका आ जाता है GH। GH से भी आप लोग जानते हैं बहुत सारे वर्ड बनते हैं। यहाँ पे आप लोग G का कोड देख सकते हैं, 1 2 और 6 है। 1 2 और 6 ये इसका ब्रेल कोड है। GH से संबंधित जो भी वर्ड होते हैं, चाहे उसमें ये फर्स्ट पोजीशन में प्रयोग किए जा रहे हों या बीच में कहीं आ रहा हो या लास्ट में आ रहा हो, तो वहाँ पे अगर आप 1 2 6 लिख दे रहे हैं तो ये आपका GH का कोड वहाँ पे बन जाएगा, यानी कि कंबाइन कोड वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आप कंबाइन कोड का यूज कर भी सकते हैं। जैसे इससे जो वर्ड बनेगा, मान लीजिए घोस्ट, GHOST। अब इसमें जो GH है यहाँ का, इसका जब हम डॉट लिखेंगे वो 1 2 6 लिख देंगे, उसके बाद O का डॉट लिखेंगे, फिर S का, फिर T का, तो ये हमारा ब्रेल में घोस्ट लिख उठेगा। फिर उसके बाद आता है SH। SH में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 4 और 6 इसका कोड का यूज किया गया है, 1 4 6। अब इससे बनने वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे कोई भी वर्ड हो, उसके बीच में आ रहा हो या पहले आ रहा हो, वहाँ पे आप इस SH के कोड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग SHOUT, सूट। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि SH का आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि 146 अगर आप लोग लिख दे रहे हैं तो SH का कोड यहाँ पे लिख उठेगा। फिर आपका हो जाएगा TH। अब TH का जो कोड है वो है 1 4 5 और 6, तो इसको आप लोग लिख लें 1 4 5 और 6, ये आपका TH का कोड हो जाएगा। और TH से आप लोग जानते हैं कि क्या क्या बनता है। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि ट्री हो गया, ट्रस्ट हो गया, उसके बाद आपका थ्रॉट हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जिसमें TH का यूज हुआ है। अब जैसे ट्री, सॉरी 3, तो 3 में आप लोग देख सकते हैं, ट्री में आपके H नहीं होगा, 3 होगा, तो 3 में आप लोग TH का यूज देख सकते हैं कि TH यहाँ पे 1 4 5 6 अगर हम लिख दे रहे हैं डॉट, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा TH का। फिर हम R लिख देंगे और फिर डबल E का कोड लगा देंगे, अर्थात E का कोड लगाएंगे फिर E का कोड लगाएंगे। उसके बाद आपका आता है WH। WH में आप लोग जानते ही हैं WH से क्या क्या बनता है। सबसे पहले तो आप व्हाट ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, विस्पर ले लीजिए, या और भी विस्कर ले लीजिए। इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोड देख सकते हैं आप लोग 1 5 और 6, 1 5 6 ये आपका कोड जो होगा वो आपका WH का होगा। फिर उसके बाद आपका ED आता है। अब ED में आप लोग देख रहे हैं जो भी कोड यूज किए गए हैं 1 2 4 और 6, तो 1 2 4 6 आप लोग लिख लेंगे। ED से भी बनने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, जिसमें आप लोग कोई भी बता सकते हैं वर्ड, जैसे कि एजुकेशन। एजुकेशन अगर लिखा जाए तो उसमें ED का यूज है, तो ED का वहाँ पे हम ऐसे कोड पहले लिख देंगे, फिर EDU यानी कि U का फिर हम कोड अलग से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ER। ER में आप लोग जानते ही हैं कि इसमें जो कोड है वो 1 है, 2 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, तो इसको आप लोग लिख लें 1 2 4 5 6, ये आपका किसका कोड हो जाएगा? ER का। ER से बनने वाले कुछ शब्द आप लोग बता सकते हैं, जैसे कि इरेज। अब हम इरेज अगर लिख रहे हैं ERASE, इसमें ER का यूज हुआ है, और ER का हमें अगर कोड लगाना होगा तो लगाएंगे 1 2 4 5 6। अब हम बात करेंगे OU। OU में आप कोड देख रहे हैं 1 2 4 और 6, तो इसमें 1 2 4 6 ये कोड का यूज किया गया है OU में।
ओ यू से संबंधित कोई शब्द, जैसे कि आवर, ओ यू आर, ये आप देख रहे हैं, ओ यू का कोड लगा देंगे, फिर आर का कोड लगा देंगे, ये हमारा आवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओ डब्लू। अब ओ डब्लू में आप लोग जो भी कोड देख रहे हैं वो है 2, 4 और 6। तो 2, 4, 6 ये आप कोड लिख लेंगे ओ डब्लू का। ओ डब्लू से बनने वाला आउल, जैसे ओ डब्लू एल, आउल। आउल में ओ डब्लू का आप अलग से कोड लगाएंगे, जो यहाँ पे दिया गया है उसके साथ आप एल का कोड लगा देंगे, ये आपका आउल बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है डब्लू। डब्लू में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोड क्या दिया गया है, 2, 4, 5 और 6, ये इसका डब्लू का कोड है, 2, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे आप लोगों को डब्लू मिल रहा है, और किस लाइन में मिल रहा है आपको, ये 4th लाइन में मिल रहा है। 4th लाइन में आपको डब्लू देखने को मिल रहा है। अब आप लोग कहेंगे जब ए से जेड तक हम लोग पढ़ रहे थे तो फिर हम यहाँ ए से जेड के बीच में डब्लू का कोड नहीं पाए। उसका कारण ये है कि यहाँ पे 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल में डब्लू का जो स्थान है वो आपकी कौन सी लाइन में है, वो आपका 4th लाइन में आपको जा कर के लास्ट में मिलता है, यहाँ डब्लू का कोड देखने को। अब आप जान सकते हैं डब्लू से क्या क्या बनता है। डब्लू से कोई वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं। आप डब्लू से व्हाट बना सकते हैं, वाइट बना सकते हैं, विस्कर बना सकते हैं, विश बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग किससे बना सकते हैं, डब्लू से। तो यहाँ पे आप लोग CH से लेकर के W तक ये आप लोग 4th लाइन में अध्ययन करते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं CH, GH, SH, TH, इस तरीके से आपका CH, GH, SH, TH, WH, ED, ER, OU, OW और W, ये आपके यहाँ पे किस लाइन में है, 4th लाइन में ये आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो है 5th लाइन। 5th लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है जो हम लोग इंग्लिश ब्रेल लिखते समय यूज करते हैं। इन चिन्हों का जब हम यूज करते हैं तो जहाँ पे हमारे वर्ड समाप्त होते हैं जस्ट उसी के बाद हम इसका यूज करेंगे, ना कि हम स्पेस देकर तब यूज करेंगे। तो हम किसी भी प्रकार का कोई स्पेस ना देते हुए इन सभी चिन्हों का यूज करेंगे जब हम ब्रेल लिख रहे होंगे, इंग्लिश ब्रेल लिख रहे होंगे तब। या आप हिंदी ब्रेल जब लिखेंगे तो उसमें भी जैसे आपका कॉमा है, सेमी कॉमा है, कॉलन है, ये सभी आपका उसमें भी आता है। तो इन सब का चिन्हों का जहाँ कहीं भी अगर आप लोगों को यूज है और यूज आप कर रहे हैं तो आप जैसे ही वर्ड लिखेंगे, वर्ड के समाप्ति के जस्ट बाद वाले सेल में इसका यूज करेंगे, ना कि आप एक सेल छोड़ करके तब करेंगे। तो सेल आपको नहीं छोड़ना है, इन सभी का यूज वर्ड के जस्ट तुरंत बाद ही करना है। तो इस 5th लाइन में हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आपके सबसे पहले कामा आता है। कामा कोई भी जैसे 2-3 चीज़ों को जब हम बताते हैं तो उनके बीच में जो यूज करते हैं चिन्ह, उस वहाँ पे हम कामा यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 वस्तुओं के हम नाम लिख रहे हैं तो उनके बीच में हम इनको अलग अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। अब कॉमा का जो डॉट होगा वो क्या होगा, आपका 2 होगा, केवल और केवल 2 होगा, ये आपका कॉमा का डॉट हो जाएगा। जब आप .2 दबा देंगे तो आपका कॉमा का डॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है कॉमा, सेमी कॉमा। सेमी कॉमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, 2 और 3 डॉट आपके यूज किए गए हैं। ये आपका सेमी कॉमा होता है। जिनको नहीं मालूम है कि ये क्या है और ये क्या है चिन्ह, ये चिन्ह जरूर याद कर लें। ये आपका कॉमा, ये आपका सेमी कॉमा, ये कॉलन होता है।
कॉलन को आप संस्कृत में विसर्ग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ जान सकते हैं, इसका जो डॉट होगा वो होगा 2 और 5। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में आप लोग एक बिंदी के तरीके से ऐसे रख देते हैं। तो ऐसे ये आप इंग्लिश ब्रेल में यूज करते हैं, और हिंदी में अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो एक ऐसे डंडा खींच देते हैं, यानी कि एक पाई, तो वो भी आपका फुल स्टॉप कहलाता है। तो ये दोनों के लिए डॉट यूज होता है, इसके लिए भी प्लस इसके लिए भी यूज होता है। तो इसका जो डॉट है वो है 2, 5 और 6। 2, 5, 6 इसको आप लोग लिख लीजिएगा, दोनों के लिए यूज होगा। इसके साथ आपका आ जाएगा EN। EN जैसे कि कोई भी शब्द आप लोग लिख रहे हैं उसमें आपके EN का यूज होता है। अब EN कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आप, जैसे कोई शब्द या वर्ड आप लोग बताइए जिसमें आपका EN यूज किया गया हो। तो EN जो यूज हुआ हो, तो ऐसे मान लीजिए इनफ, ENOUGH, इसमें आप देख रहे हैं कि इनफ जब लिखा जाता है तो इसमें EN का यूज हो रहा है। अब जो EN का यूज हो रहा है यहाँ पे, इसके साथ साथ अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो हम EN का भी डॉट लगाएंगे, जैसे कि 2 और 6। 2 और 6 का हम यूज करेंगे। इसके साथ OU का भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, OU और GH। आपको ये तीनों आपके यहाँ पे पढ़ाए गए हैं ऊपर ही जस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं EN का आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, और ENOU यहाँ से मिल जाएगा, फिर उसके बाद GH यहाँ से मिल जाएगा। तो आप ये तीनों डॉट अगर लिख दे रहे हैं तो फिर आपका इनफ लिख दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, जिसको आश्चर्य बोधक चिन्ह बोलते हैं। तो इसका जो चिन्ह है वो है 2, 3, 5। 2, 3, 5 इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपका कोष्टक। अब ये छोटा वाला कोष्टक है, बाकी अन्य कोष्टकों के लिए आप लोग जब मैथ पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग पढ़ेंगे। ये जैसे कोई शब्द लिख रहे हैं हम लोग तो कोष्टक का यूज करते हैं, तो ये कोष्टक के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका यूज कैसे होगा। इसका जो डॉट होगा वो होगा 2, 3, 5 और 6। 2, 3, 5, 6 ये आपका कोष्टक के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके लास्ट में आपको ये चिन्ह देखने को मिलता है। इसके साथ ही आप लोग ये भी देखेंगे कि डबल इन्वर्टेड कामा ओपन, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। तो ये आपका क्लोज है और ये आपका ओपन है। ओपन जब होता है, जब जिसके द्वारा कोई कहीं बात को हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा में। तो डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करने के लिए आपको और क्वेश्चन मार्क अगर चिन्ह लगाना है, दोनों के लिए कहीं अगर आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो भी आपका यही डॉट यूज होगा, 2, 3, 6। 2, 3, 6 और डबल इन्वर्टेड कामा ओपन अगर लगाना है तो भी आपको 2, 3, 6 ही यूज करना होगा। तो ये दोनों के लिए आपके डॉट है, कंबाइन है। नेक्स्ट आपका IN। इनका आप लोग प्रयोग बहुत देखते हैं। तो इन यानी कि में, तो इन आपका यूज देख सकते हैं 3 और 5 वाले डॉट से यूज किया गया है। तो ये आपका 3 और 5 हो जाएगा, किसका, इनका। नेक्स्ट आपका जो है वो है डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज में आपके 3, 5 और 6 ये आपका यूज किया गया है, 3, 5, 6। और ओपन में 2, 3, 6। तो यहाँ पे 2, 3, 6 जो होगा ये ओपन के लिए होगा, और क्लोज के लिए क्या होगा, 3, 5, 6। ये आपको याद रखने हैं कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे उसके ओपन के जो कोड हैं वो अलग है, जो क्लोज के हैं वो आपके कोड अलग हैं, यहाँ आपको देख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सी लाइन थी, ये हमारी 5th लाइन थी, और 5th लाइन हमने कंप्लीट किया। अब हमारी 6th लाइन है, इसकी हम बात करेंगे। 6th लाइन में आप लोग देख सकते हैं
एस टी और फिर आप लोग एक ऑब्लिक का चिन्ह ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी के दो नाम हों, राम, उसके बाद उसी का नाम दूसरा हो श्याम, तो उर्फ लगाते हैं, या तो फिर हम ऐसे हाइपन खींच देते हैं, उस वहीं पे लिख देते हैं श्याम। तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। तो ये हम उर्फ हिंदी में लिखते हैं, और जब चिन्ह लगाते हैं तो इस तरीके से हम एक थोड़ी सी तिरछी लाइन यानी कि क्रॉस लाइन एक खींच देते हैं। तो ये आपका एस और ये जो आपका चिन्ह है, इन दोनों के लिए आपका जो यूज होगा डॉट वो होगा 3 और 4, 3 और 4। इसको आप लोग लिख लीजिए। ऐसे ही बिल्कुल आपको लिखना है, किसी को आपको इधर उधर नहीं करना है। जिस लाइन में जो जितना लिखा है उतना ही आप लिखेंगे, अलग से कहीं नहीं लिखेंगे। जितने चिन्ह हैं इस चिन्हों को भी आप लोग उसी के जस्ट नीचे ही लिखेंगे जो ऊपर से लिखते आप लोग आ रहे हैं। तो ऐसे आप लोग एस वाली लाइन भी लिखिए। फिर उसके बाद आपका आ जाता है AR। इसका यूज AR आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी जगहों पर यूज किया जाता है। आपका बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें आपके AR देखने को मिलता है। तो ऐसे कोई भी शब्द अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो तो आप लोग बताइए जिसमें AR का यूज हो रहा हो। जैसे कि आर्ट, ART। अगर हमें ART लिखना है तो हम AR का यहाँ पे कोड यूज करेंगे 3, 4 और 6, 3, 4, 6। उसके बाद हम किसका लिख देंगे, टी का। तो इसका हो जाता है 2, 3, 4, 5। ये आपका पूरा ART लिख दिया गया। तो इसमें आप लोग कोड देख ही रहे हैं, जो AR का हमें जानना है। AR का कोड आप देख रहे हैं 3, 4 और 6। ये आपका AR का कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ING से भी आप लोग जानते ही हैं, बहुत कुछ शब्द बनाए जाते हैं जिसमें चाहे लास्ट में या शुरुआत में भी आपको मिल सकते हैं, बहुत रेयर केस में, लेकिन आपको लास्ट में ING का प्रयोग आप लगभग शब्दों में देखते हैं। तो उन सभी शब्दों में ING का जो प्रयोग होता है उसके जो कोड होते हैं, उसके कोड होते हैं 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। ये आपके ING। इसके साथ साथ मैथ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्लस का जो चिन्ह होता है उसका भी चिन्ह 3, 4, 5 से ही इंडिकेट किया जाता है। अगला है आपके इस 6 लाइन में मैथ साइन। मैथ साइन में आप देख रहे हैं मैथ साइन और उसके साथ BLE। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें BLE आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप लोग बताएं। जैसे एबल, ABLE, एबल। एबल में BLE आ रहा है तो हम इसका जो डॉट लिखेंगे वो 3, 4, 5 और 6। तो यही 3, 4, 5, 6 आपके मैथ साइन का भी है। जब हम कोई भी मैथ में कोई अंक, जैसे 4 अंक हमें लिखना है, 4 ऐसे अगर अंक में लिखा है तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैथ साइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका डैश। आप जानते हैं किसी के द्वारा कही गई बातों को डैश में जब कोई कुछ बोलता है तो वहाँ पे डैश का यूज होता है, फिर जो बात कहता है उस चीज़ को वहाँ पे लिखा जाता है। तो ये डैश का जो यूज होगा वो होगा 3 और 6, 3 और 6। अगर ऐसे कई डैश दिख रहे हैं आपको, 3, 4 डैश एक साथ कभी कभी देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ऐसे 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6 ऐसे डॉट आप दबाते चले जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी क्या होता है, आप कहीं किसी शब्द में ऊपर की तरफ ऐसे छोटा सा कॉमा के नुमा देखते होंगे ऊपर से लटका हुआ, उसको क्या बोलते हैं, एपॉस्ट्रॉफी। ये आपका डॉट संख्या 3 से दर्शाया जाता है। ये आपका जो लाइन था वो 5th लाइन था, सॉरी 6th लाइन था। अब हम लास्ट 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो लास्ट लाइन है वो है हमारा 7th
अब 7th में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। 7 लाइन में आप लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ डॉट यूज किया गया है वो डॉट नंबर 4 है, केवल और केवल 4। तो 4 डॉट जब हम कोई शब्द लिख रहे होते हैं, जैसे हिंदी में लिख रहे होते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे हम 4 डॉट का यूज ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जैसे किसी का नाम हो, उसमें एक अक्षर आधा हो फिर एक अक्षर पूरा हो, तो उसको जब हम इंडिकेट करते हैं तो उसको इंडिकेट करने से पहले ही जस्ट हम 4 डॉट का यूज करते हैं। जैसे दिल्ली, बिल्ली लिखा हो, कुत्ता लिखा हो या कुछ और लिखा हो, तो उन सब में 2 बार अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहे हैं और वो एक आधा हो एक पूरा हो तो वहाँ भी यूज करेंगे। या फिर किसी के नाम में, जैसे मान लीजिए लिखा हो संपूर्ण या कंचन, तो वहाँ पे ऊपर कंचन, तो का के ऊपर भी बिंदी है, फिर उसके बाद कंचन है, चा है, फिर ना है, तो वहाँ पे जो ऊपर बिंदी है उसके लिए तो हम अलग यूज कर लेंगे। लेकिन अगर संपूर्ण लिखा है, संपूर्ण में जैसे ऐसे संपूर्ण लिखा हो, तो फिर हम यहाँ पे आधा माँ के लिए 4 डॉट का यूज करेंगे। जस्ट यम का डॉट लगाने से पहले 4 डॉट का यूज करेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर बिंदी के ऊपर बिंदी लगा है और यहाँ पे आधे अक्षर के रूप में नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ओह नो। तो आप लोग 7 लाइन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाफ लेटर साइन, जिसमें किसी अक्षर को आधा लिखने के लिए यूज किया जाता है, तो आधा अक्षर लिखने के लिए जो यूज करते हैं वहाँ पे 4 डॉट का यूज करते हैं। जब कोई अक्षर, मैंने आपको अभी बताया कि जब कोई अक्षर लिखते हैं, जैसे कि ये ज़्यादातर हिंदी में प्रयोग होता है, कुत्ता बिल्ली लिखना हो, दिल्ली लिखना हो, तो उनके बीच में आधे अक्षर के यूज के लिए जस्ट उसका यूज करने से पहले ही हम 4 डॉट का यूज कर देते हैं। फिर आपका आ जाता है इटैलिक साइन। इटैलिक साइन में आपके 4-5 डॉट यूज किया जाता है अगर इटैलिक साइन है कोई, तो उसको यूज करने के लिए। फिर लेटर साइन, लेटर साइन के लिए आपका 5 और 6 यूज किया जाता है। इसके बाद आज आपका आ जाता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट यानी कि आपका मैथ में यूज किया जाता है, आप लोग जानते ही हैं, ये एक बिंदु के रूप में होता है और इसको इंडिकेट करने के लिए हम 4 और 6 डॉट का यूज करते हैं। और 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन में आप 7 लाइन में ये देख रहे हैं कि यूज फॉर टू कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें आपके डॉट नंबर 5 और डॉट नंबर 4, 5, 6 इन दोनों लोगों का यूज किया जाता है अलग अलग जगह पे। फिर कैपिटल साइन के लिए हम इंग्लिश में अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं उसको कैपिटल करना है, तो वर्ड को कैपिटल करने के लिए नहीं, वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लिखने के लिए हम लोग अगर बीच में कोई चीज़ लिखना है तो वर्ड का अगर पहला अक्षर कैपिटल लिख रहे हैं तो उसके लिए हम डॉट नंबर 6 का यूज करते हैं। तो इसी के साथ में आपका ये 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल समाप्त होता है, जिसमें आप लोगों ने 6 लाइन में STARING BLE डैश और एपॉस्ट्रॉफी, इसके साथ साथ आप लोगों ने हाफ लेटर साइन, उसके बाद फिर इटैलिक साइन, लेटर साइन, फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर यूज फॉर टू कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन कैपिटल साइन, फिर यूज फॉर टू कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इन सभी डॉट्स का आप लोगों ने अध्ययन किया। एक एक चीज़ों को आपको बारीकी से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हमें आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन अगर एक बार याद हो गया तो फिर आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो चलिए आप लोगों को इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका बताते हैं, जिससे आप लोगों को कभी भी ब्रेल भूले ना। जब हम 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल लिखते हैं तो सबसे पहले A से Z तक के कोड लिख लेंगे। इस तरीके से A से Z तक लिख लेंगे और उसका कोड भी लिख लेंगे। तो ये हमें पहली लाइन याद करनी ही पड़ेगी। फिर पहली लाइन याद कर लिया हम लोगों ने इसको और लिख भी लिया, फिर हम इसको क्या करेंगे, दूसरी लाइन में आएंगे। अब दूसरी लाइन याद करने का तरीका, अगर आपको पहली लाइन याद है तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इसमें आपको दूसरी लाइन के लिए क्या करना होगा कि आप लोग पहली लाइन के जितने भी कोड दिए गए हैं, यानी कि A का 1 है तो यहाँ भी आप लोग ऐसे सारे उतार दीजिए। जैसे A का 1 है
तो इसको आप 1 उतार लीजिए। बी का 1 2 है तो इसको आप 1 2 इसका भी कोड उतार लीजिए। ऐसे अगर आप लोग उतार ले रहे हैं तो दूसरी लाइन के कोड में आपको क्या करना है, मात्र 3 जोड़ देना है। अर्थात अगर 1 है तो इसके साथ में 3 कर दीजिए, 1 2 है तो इसके साथ में 3 कर दीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कैसे यूज हुआ है। ए से जे तक में जो भी कोड है 1, फिर उसके बाद 1 2, बी का फिर सी का 1 4, फिर डी का 1 4 5। तो ऐसे के वाली लाइन में आप लोग देख रहे हैं कि अगर ए का 1 है तो 3, अगर हमने 3 का भी यहाँ पे डॉट उभार दिया तो ये के का बन जाएगा। बी में 1 2 है, अगर हम इसमें फिर 3 ऐड कर दिए तो ये एल का बन गया। सी में 1 4 है, इसमें हम लोग 1 4 को ऐसे ही पहले लिख लेंगे, 1 और 4 का डॉट दबा देंगे, फिर उसी में आपके 3 डॉट और बढ़ा देंगे, तो नीचे 3 डॉट और बढ़ा देंगे। ये आप लिखने में गलत करेंगे, लेकिन अगर आप लोग ब्रेल में लिख रहे हैं और वहाँ पे डॉट को उभार रहे हैं तो आप सीधा 3 डॉट बढ़ाते चले जाइए, नंबर 3 वाला जो आपके पढ़ने में 1 और 2 फिर उसके बाद 3 ऐसे 3 डॉट होते हैं तो पढ़ने वाले साइड से, तो यहाँ पे जो 3 नंबर का डॉट है तो दूसरी वाली लाइन में 3 नंबर के डॉट अगर ऐसे आप लोग इसको दबाते चले जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, दूसरी लाइन का पूरा कोड। ऊपर आप लोग देख ही रहे हैं सेम टू सेम आपके वही डॉट लिखे गए हैं, केवल और केवल आपके यहाँ पे 3 वाले डॉट को उभार दिया गया है। तो अगर आप पहली लाइन याद कर लेते हैं तो फिर आपको दूसरी लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। केवल याद रखना है कि हमें 3 नंबर का जो डॉट है उसको दबा देना है, यानी कि उसको स्टाइलस के माध्यम से जो स्लेट है उस पर दबा देंगे 3 वाले डॉट, तो फिर वो हमारे सेकंड लाइन कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट है आपको तीसरी लाइन में, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो दूसरी लाइन के कोड हैं सेम टू सेम उसको उतार लेना है और उसके बाद उसमें 6 डॉट बढ़ाते चले जाना है। ये आप देख रहे हैं 6 डॉट आपको बढ़ाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अब आप लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं PQRST लिखा है, तो आपको एंड फॉर आप द विथ याद करने का तरीका, जैसे PQRST, PQRS और T, अगर इसका डॉट आपको याद है तो एंड फॉर ऑफ द विथ ऐसे आप लोग रट लीजिए, इसको इधर उधर ना होने पाए, इसको एंड फॉर ऑफ द विथ ऐसे रट लेंगे। तो इससे फिर आप लोग ये देख सकते हैं कि जो डॉट यहाँ पे यूज किए गए हैं उन्हीं डॉट में केवल 6 डॉट को बढ़ा दिया गया है। मिलान कर सकते हैं आप, मैच कर सकते हैं, 6 डॉट को ही केवल और केवल 6 डॉट को बढ़ा दिया गया है। इससे क्या कंप्लीट हो गया आपका एंड फॉर ऑफ द विथ, यानी कि PQRST और एंड फॉर ऑफ द विथ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और ट्रिक के माध्यम से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपका CH GH SH TH WH ED ER OU OW W ये वाली लाइन, इस लाइन में आपके ये आपकी कौन सी लाइन है, चौथी लाइन है। चौथी लाइन में आपको क्या करना है, A से J तक के सभी कोड आपको उतार लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें 6 नंबर बढ़ाते चले जाना है, 6 नंबर बढ़ाते चले जाना है। ये आपका क्या बन जाएगा, CH GH SH TH WH ED ER OU और OW W ये आपका पूरा बन जाएगा। तो इसको आपको रट्टा मार लेना है, ऊपर का जो आपका प्रिंट में लिखा है इसको रट्टा मार लेना और इसको फिर आप लोगों को डॉट में डॉट नंबर 6 बढ़ा देना है, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो लाइन है, इस लाइन में आपको क्या करना है, ये आपकी 6th लाइन, सॉरी ये आपकी 5th लाइन है। 5th लाइन में आपको क्या करना है, 5th लाइन में आप लोग देख रहे हैं A से J तक, A से J तक जो भी डॉट है इन्हीं डॉट को आपको क्या करना है, मिडिल में ले आना है। जैसे मिडिल में लाने का मतलब, जैसे आप यहाँ पे एक बार समझ लें कि यहाँ 6 डॉट है, 6 डॉट पे आधारित आपका ये ब्रेल बिंदु है। तो जो अपर में लिखे जाते हैं, अपर में उभारे जाते हैं, ये आपके अपर हो जाएंगे। जो
बीच में उभरे हुए होते हैं ये मिडिल, और जो नीचे उभरे होते हैं ये आपके लोअर। तो ये आपका जो अपर केस में सारे डॉट उभारे गए हैं, इनको बस मिडिल में ले आना है। अगर आप ए का एक है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कामा है इसका 2 हो गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो ए वाली लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन ए से जे तक, उनके जितने भी डॉट हैं उनको क्या करना, हमें अपर से मिडिल में ले आना है। बी का आपका 2 3 है तो बी का आपका 1 2 है तो वही हम सेमी कॉमा का 2 और 3 कर देंगे, अर्थात अपर केस को एकदम से खाली कर देंगे। जो आपका अपर केस है ऊपर का, उस लाइन को हम ऊपर से एकदम खाली कर देंगे, उसी डॉट को हम सीधा नीचे ले आएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर के एक भी डॉट में उभरे हुए डॉट नहीं है, तो ये डॉट आपके खाली हो गए हैं। ये सब मिडिल पोजीशन में आ गए हैं और आपके लोअर में चले गए हैं। अब इसके बाद आपको जो 6 लाइन है इसको याद करना पड़ेगा आपको कि इसमें कौन कौन से डॉट हैं आपके। ये आपके लोअर में जाएगा और उसके बाद आपका डॉट संख्या जो है वो 3 जुड़ा 4 जुड़ा है, लेकिन हम इसको यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपका डॉट गलत भी हो सकता है, और ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये लाइन भी याद करनी पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं याद करने का तरीका जो आपको इसमें बढ़ाए गए हैं। सबसे पहले आपके 3 नंबर के डॉट बढ़ाए गए हैं, फिर आपके 2 बार 6 नंबर के डॉट बढ़ाए गए हैं, फिर आपका जो डॉट बढ़ाया गया है वो ना तो घटाया गया है ना बढ़ाया गया है, वो आपके फर्स्ट वाली लाइन के जो डॉट हैं उसको मिडिल में लाके कर दिया गया है। तो आपके जो सिंबल्स हैं वो सारे सिंबल्स बन जाते हैं। तो इसी के साथ में आपका ये 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल जो था वो एकदम समाप्त होता है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी भी डॉट में प्रॉब्लम होगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग तुरंत लिखिएगा उसको, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगी कि इस बच्चे का ये कमेंट आया है और इसने ये पूछा है और यहाँ पे इस वीडियो में इसका उत्तर ये रहेगा। तो वो आप लोग पढ़िएगा अच्छे से इस वीडियो को। जो समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अगर आप डालते हैं तो उसको फिर वहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। और आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल जो है ये 2-3 दिन चलता है और ये 1 बाय 1 करके समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वीडियो के रूप में अगर दिया जा रहा है तो छोटी छोटी वीडियो से फिर समझ में नहीं आता है, वो आपका छूट जाता है सारी चीज़ें लगभग। तो एक दिन एक बताएंगे तो फिर इससे क्या होता है, पिछला वाला भूल जाता है। अब यहाँ पे आपको एक साथ अगर पूरा एक तरीके से मैराथन वीडियो मिल जा रहा है तो आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी और कैसे क्या करना है ये भी समझ में आ जाएगा। बाकी जो भी यहाँ पे और लाइनें दी गई हैं, इन सभी लाइनों का जैसे ये लाइन दी गई है इसमें जो भी यूज है ये सब उदाहरण सहित मैंने बताया भी है, फिर भी हम आप लोगों को इसका उदाहरण सहित एक बार और वीडियो में समझा देंगे, एक्सरसाइज वगैरह करवा देंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल जाएगा और जो मैंने समझाया वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन किससे क्या बनता है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ ये भी दिया गया है, ये पढ़ने के फॉर्म में है। तो पढ़ने के फॉर्म में आप लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के फॉर्म में डॉट दिया गया है, जो कि 1 2 3 4 5 और 6 लिखा हुआ है, ये पढ़ने के पोजीशन में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से ये सभी यूज किए गए हैं ब्रेल डॉट्स। ये आपके गूगल का है और वो मैंने लिख करके आप लोगों को समझाया है। तो दोनों चीज़ें आप लोग देखिएगा, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी स्पष्ट रूप से आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं और जो मैंने बताया है लिख करके वो भी आप काफ़ी स्पष्ट है और उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ आप ये लाइन देख सकते हैं PQRST का और एंड फॉर ऑफ द विथ का। तो यहाँ भी ऐसे सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं, सब अपने अपने पोजीशन पे ही हैं। तो जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो आपकी समस्या को ज़रूर यहाँ पे निवारण किया जाएगा। तो इसके साथ ही आप लोगों का ये वीडियो यहीं पे आज समाप्त होता है।
और ये वीडियो आप स्वयं भी पढ़िएगा, अपने साथियों को भी भेजिएगा ताकि उनको भी ब्रेल का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए और उनका जो दिमाग में अगर कुछ गलत चीज़ें उन्होंने पढ़ ली हैं तो वो भी क्लेरिफाई अच्छे से हो जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।